Hello my dear students, welcome back in AS Academy Digital classes. Today I am going to discuss about data frame and its operations, and this is a part 8 video. In the last video I was discuss about the deleting and renaming columns and rows. हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हम कुछ ऑपरेशंस हमने देखा था कि हम ऐड, मॉडिफाई, सेलेक्ट, डिलीट और रीनेम ऑपरेशंस को हमने देख लिया था, और आज हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक पे। और आज का टॉपिक क्या होगा आपके लिए, आप देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि टुडेज टॉपिक इज हेड एंड टेल फंक्शंस इंडेक्सिंग यूजिंग लेवल्स। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे इन दिस वीडियो, कि हेड फंक्शंस का क्या यूज है, टेल फंक्शंस का क्या यूज है, और आप इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हो यूजिंग लेवल्स। लेवल्स को यूज करके कैसे हम इंडेक्सिंग करेंगे डेटा फ्रेम को, तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ द हेड एंड टेल फंक्शंस। मैंने जैसा कि मैंने सीरीज के साथ भी आपको बताया था कि there is a two functions that is used to access the data from the series or data frame। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था हेड एंड टेल फंक्शंस के बारे में। अगर आपको याद होगा तो आप देखो, हेड एंड टेल फंक्शन इज यूज्ड टू रिट्राइव टॉप 5 और बॉटम 5 रोज रेस्पेक्टिवली विदाउट गिविंग एनी आर्गुमेंट। मतलब अगर आप हेड एंड टेल फंक्शंस को कॉल करते हो एंड यू आर नॉट गिविंग एनी आर्गुमेंट, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी आर्गुमेंट, इन दैट केस दिस फंक्शन विल रिट्राइव टॉप 5। हेड फंक्शन क्या करेगा, ऊपर से 5 रोज को रिट्राइव करके आपको दे देगा, मतलब प्रिंट करेगा। और बॉटम 5 कौन है, वो टेल फंक्शन क्या करेगा, नीचे से 5 रोज को आपको रिट्राइव करके दे देगा। ठीक है, ये प्रिंट तो ऊपर इसी ऑर्डर में होगा, ठीक है, बट लास्ट 5 रोज आपको ये प्रिंट करके देगा, डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, इन दिस केस यू कैन गिव अ आर्गुमेंट ऑल्सो, आप इसे आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे डीएफ हेड एंड डीएफ टेल एंड यहाँ पे आप आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट और विद आर्गुमेंट भी। लेकिन जब आप आर्गुमेंट देंगे, मतलब जब आप एक नंबर यहां पे पास करेंगे, तो उतने ही रोज आपको टॉप से और उतने ही रोज आपको बॉटम से अवेलेबल कराया जाएगा, प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 5 और करता है, लेकिन अगर n दे दिया तो n रोज, n टॉप और n बॉटम रोज ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ये आपको प्रिंट करके देगा। चलो मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं एक बार आपको, कि देखो इसका क्या एग्जांपल है। जैसे हेड एंड टेल्स, जैसे मान लो सपोज ये मेरा DFR है, डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट कर रखा है, जहां पे ये 4 कॉलम्स हैं एंड देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्सेस, 7 रोज हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं इस मेथड्स को यूज करके दिखाता हूं, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे मैंने DF हेड को यूज किया, तो DF हेड यूज करने के बाद 1 2 3 4 5 ऊपर के 5 रोज हमें ये दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे। लेकिन जब मैं DFR टेल को यूज कर रहा हूं, सिंपली DFR टेल को मैंने यूज किया, तो ऐसे केस में देखो 1 2 3 4, तो बॉटम से 5 रोज जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो दैट इज द सिंपल यूज ऑफ हेड एंड टेल। ठीक है, इसको जरा आगे देखते हैं कि व्हाट इज द, इफ आई एम गिविंग द आर्गुमेंट, अगर मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास कर दूं, एक नंबर पास कर दूं, तो इन दैट केस व्हाट हैपन। जैसे कि वही DFR मैं यूज कर रहा हूं, और अब अगर मैं DFR हेड 2 लिखता हूं, तो देखो ये क्या करेगा, टॉप 2 रोज को इसने प्रिंट कर दिया। और अगर DFR टेल 3 लिख देता हूं, तब ये क्या करेगा, बॉटम 3 रोज को 1 2 3, ये लास्ट के 3 रोज को देखो ये इसने यहां पे प्रिंट दे दिया। तो दैट इज द यूज ऑफ द DFR हेड एंड टेल मेथड विद डेटा फ्रेम दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द डेटा फ्रेम एंड फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। Now I'll go to show you the same thing on the idly। मैं आपको idly पे एक बार दिखा दूं idly, and now I'm going to open my one file। In that file generally I'm doing this, so this file I have changed, I'm going to save as this file, because save as and this file I'm going to save it here, and this is I'm writing here data frame head and just I'm giving the data frame head, and now why I'm going to add some more rows here. First I'm going to create some more columns, so I'm writing here Vikas, okay, then I'm going to add one more column, I'm writing here Vishad, and then I'm writing here Tarun, then I'm writing here Muskan. Okay, how much I have added? I have added 8. Now the 4 I have added here. 4 was earlier and 4 is now. Now I'm going to give some marks here, 98, 88, 78, 68. Then 4 was given, 1 2 3 4 5 6 7 8. It's okay, 5 7. Now again to add it here, 88, 55, 99,
100. Okay, so this much I was given here, and everything is fine. And this I'm going to remove from here because I don't want to use this. This is another topics and which I will discuss with you later. So now I saved this file. I'm going to run it. अब मैं इसको रन करा देता हूँ. तो देखो जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो you will get the output here and look at the output. This is the output. अमृत, तन्मय, अलका, सुमन, विकास, विशाल, मुस्कान एंड तरुण. तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है. और अब इस आउटपुट के ऊपर अब मैं आपको यहाँ पे DFR एक बार दिखा देता हूँ. तो दिस इज माई DFR एंड DFR डॉट हेड मैंने लिखा सिंपली विदाउट एनी आर्गुमेंट. तो लुक एट दिस, इट्स शोइंग द टॉप 5 रोज एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर DFR डॉट टेल. तो टेल लिखने के साथ क्या हो गया, 5 रोज हमारे पास आ गया. आई हैव ऑप्शंस कि आई कैन गिव आर्गुमेंट. मैं इसको कोई आर्गुमेंट भी दे सकता हूं. तो आई एम जस्ट गिविंग हियर आर्गुमेंट 2. तो इट विल शोइंग द 2 रोज. 2 रो दिखा दिया. और मैं इसको टेल के साथ भी, मान लो मैंने टेल के साथ इसको 3 आर्गुमेंट दे दिया तो देखो ये 3 आ गया. अगर मैं DFR हेड करता हूं एंड दिस टाइम आई एम गिविंग, हमारे पास टोटल 8 रोज हैं और मैं इसको 10 दे देता हूं तो देखो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा. ये क्या करेगा, वो 8 रोज को ही दिखा देगा. इसी तरह से अगर मैं DFR डॉट टेल देता हूं और यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूं तो आई विल नॉट गेट एनी एरर मैसेज, बट जितने हैं वो सारे ही आ जाएंगे जो इसको कवर्ड कर रहे हैं. ठीक है, DFR डॉट टेल मेथड्स और टेल के साथ मैंने यहाँ पे 7 दे दिया तो ये लास्ट के 7 रोज दिखा देगा. DFR डॉट हेड दे दिया और मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया तो ये बॉटम के 7 दिखा देगा. लास्ट के 7 में काउंट कर लो जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बॉटम का 7. ठीक है, तो इस तरीके से आप हेड एंड टेल मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अगला टॉपिक दिखाता हूं कि आगे क्या है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज री इंडेक्सिंग. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडेक्सिंग यूजिंग लेवल्स, कि हम लेवल्स को कैसे यूज करेंगे इंडेक्स करते समय, कैसे हम लेवल्स की मदद से इंडेक्सिंग करेंगे. तो फॉर दैट वी हैव अ मेथड दैट इज कॉल्ड री इंडेक्सिंग. Reindex means indexing using levels. Indexing using levels means you can change the row level. You can change the row level, column levels, columns with the help of the reindex method. जो reindex method है, हम इसकी मदद से हम levels, रो लेवल को या कॉलम लेवल्स को चेंज कर सकते हैं. यानी कि रो इंडेक्स को और कॉलम इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड दैट विद द हेल्प ऑफ द reindex method. हाउ यू विल डू, उसके लिए देखो आपके पास 2 तरीका है इसको यूज करने का. एक तो इंडेक्सिंग यूजिंग लेवल्स हो गया और एक चेंजिंग ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस और कॉलम्स हो गया. तो सबसे यहाँ पे आता है लेवल्स. री इंडेक्स के साथ जो सेकंड आर्गुमेंट आपको फर्स्ट आर्गुमेंट पास करना होता है दैट इज द लेवल. आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना होता है एक्सिस एंड थर्ड आर्गुमेंट आपको पास करना होता है फिल वैल्यू. ओके, जहां पे लेवल्स का मतलब होता है एरे. आपको यहाँ पे कोई एरे प्रोवाइड करना होगा यानी कि लिस्ट ऑफ लेवल्स प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, अभी एग्जांपल में दिखाते हैं. एक्सिस में 0 और 1 आपको मेंशन करना होगा कि दिस लेवल फॉर रोज और कॉलम. या आप किसके ऑर्डर्स, किसके लेवल्स को चेंज कर रहे हो, किसके इंडेक्सिंग को चेंज कर रहे हो. लेवल्स मतलब रोज के लिए ये लेवल लिखा जा रहा है या कॉलम्स के लिए लिखा जा रहा है. फिल वैल्यू डिफॉल्ट NaN, मतलब अगर कोई लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और आप न्यू लेवल्स यहां पे डाल दियो तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू क्या होगी. अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट NaN आ जाएगा. वहां पे क्या आ जाएगा, NaN आ जाएगा वहां पे. ठीक है, तो द वैल्यू टू बी फिल्ड इन द न्यूली एडेड रोज एंड कॉलम्स. ओके, उसके बाद री-इंडेक्स इज नॉट ओनली यूज्ड टू यूज विद द लेवल्स, री-इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड विद द इंडेक्स और कॉलम्स वेरिएबल आल्सो. तो यहां पे री-इंडेक्स आल्सो यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग रोज. यहां पे हम क्या कर रहे थे, चेंज द रो लेवल इंडेक्स और कॉलम लेवल इंडेक्स को कर रहे थे. यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग रोज और कॉलम्स को हम चेंज कर रहे हैं. कैसे चेंज करेंगे, सेम सिंटेक्स है. इंस्टेड ऑफ लेवल यू हैव टू गिव द इंडेक्स, इंस्टेड ऑफ एक्सिस यू हैव टू गिव द कॉलम्स. मींस अगर आपने इंडेक्स मेंशन कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू लिख दिया तो दैट इज फॉर द रो और कॉलम्स इक्वल टू लिख दिया तो दैट इज फॉर द कॉलम. ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एक्सिस 0 और एक्सिस 1 करके बताना पड़ेगा. इफ इट इज एक्सिस 0 देन इट बिकम द रोज, इफ इट इज एक्सिस 1 देन इट बिकम फॉर कॉलम्स. ठीक है, फिल वैल्यू यहां पे भी है. इंडेक्स वेयर इंडेक्सेस और रोज एंड कॉलम्स. इंडेक्सेस, इंडेक्स का मतलब हो गया इंडेक्सेस ऑफ रोज और ये हो गया इंडेक्सेस ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो इस तरीके से चलिए मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे. सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल है. सपोज करो कि हमारे पास एक DFR है और मैंने यहां पे लिखा री इंडेक्स लेवल्स इक्वल टू साइंस एवरेज टोटल मैथ्स.
तो मैंने क्या किया, इसके लेवल्स को चेंज कर दिया। पहले क्या था, मैथ्स पहले दिखता था, फिर साइंस आता था, फिर टोटल आता था, फिर एवरेज आता था। अब देखो इसके डेटा में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डीएफआर इंडेक्स, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक्सिस इक्वल टू 1 लिखा था, तो इसने कॉलम पे अप्लाई किया इस चीज को। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सिस इक्वल टू 0, और एक्सिस इक्वल टू 0 लिखने के बाद मैंने री इंडेक्स और यहाँ पे लेवल्स में अमृत, सुमन और राम लिख दिया। अब क्योंकि हमारे पास अमृत और सुमन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स ओके, अमृत सुमन का लेवल ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, लेकिन राम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो राम रोज को क्रिएट कर दिया गया। यहाँ पे जब कभी भी कोई ऐसे लेवल्स आप मेंशन कर दोगे जो उस रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इट विल बी एडेड न्यू, वो नया ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके लिए देखो अब ईच कॉलम्स की जो वैल्यू हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गया, NaN आ गया। इसी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है फिल वैल्यू की। आप यहीं पे फिल वैल्यू को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सिस 0 और फिल वैल्यू 10 दे दिया, तो एक्सिस 0 पे फिल वैल्यू 10 दे दिया, तो अब ये NaN नहीं रहेगा, ये NaN नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 10 10 10, ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 10 10। तो चलो मैं इसको आपको एक बार दिखाता हूं आइडली के थ्रू। तो लेट्स मूव ऑन माय आइडली। नाउ आई एम ऑन आइडली, और अब मैं आपको पहले डीएफआर दिखा देता हूं। तो ये हमारा डीएफआर है और हम डीएफआर डॉट री इंडेक्स कर रहे हैं, और री इंडेक्स में हम यहाँ पे लिखते हैं लेवल्स। हमने क्या लिखा, लेवल्स इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया, और सीक्वेंस में मैं यहाँ पे अमृत, चलो अमृत लिख देता हूँ। मुझे पहले अमृत नहीं, पहले मुझे सुमन को देखना है, मैं सुमन कॉलम को देखना रोज को देखना चाहता हूँ। सुमन के बाद मैं अमृत को देखना चाहता हूँ, अमृत रोज को देखूंगा। ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर अमृत। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नया, चलो मैं इतना ही दिखाता हूँ पहले, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, AXI एक्सिस 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 इक्वल टू, मैंने क्या दे दिया 0, क्योंकि न्यू कॉलम कोई ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसी जगह पे मैंने यहाँ पे सपोज करो अंजीब लिख देता हूँ, तो मुझे पता है कि अंजीब इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस डेटा फ्रेम, एंड देन आई शुड लुक एट दिस। अंजीब क्या हो गया, लास्ट में आ गया। अगर अंजीब को मैं पहले लिख दूंगा, अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा, सपोज करो कि मैंने एक मिनट, आई जस्ट प्रेजेंटर की, और अब मैं इस अंजीब को यहाँ से आई एम जस्ट कटिंग इट, एंड आफ्टर कटिंग आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन बिटवीन। मैं इसको बिटवीन में पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बिटवीन में पेस्ट करके कमांड को रन करा, तो अंजीब बीच में आ गया। अब यहीं पे कंसेप्ट आता है फिल वैल्यू का। क्या आता है, फिल वैल्यू। मैंने यहाँ पे फिल वैल्यू इक्वल टू 20 लिख दिया, एंटर दबा दिया। तो देखो जहां भी अंजीब रो, इस रो के अंदर में इसकी सारे कॉलम्स की वैल्यू क्या हो गई, 20 20 20 आ गई। तो इस तरीके से आप फिल वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने एक्सिस 0 पे दिखाया, सेम प्रोसेस वी कैन डू ऑन एक्सिस 1 आल्सो। लेकिन एक्सिस 1 पे जब आप काम करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेवल्स होंगे वो एग्जिस्टिंग लेवल होने चाहिए, अदरवाइज ये क्रिएट कर देगा नया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। अब हमारे पास पता है कि हमें इंग्लिश और हिंदी लेवल्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 लगा दिया। नाउ यू विल सी द आउटपुट, हिंदी इंग्लिश ऑल आर हैविंग NaN वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। अच्छा ध्यान रखना है कि ये इट विल नॉट मेक द चेंज इन द डीएफआर। एक्चुअल डीएफआर में अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप डीएफआर इक्वल टू डीएफआर डॉट री इंडेक्स लिख दोगे, देन इट विल मॉडिफाई द एक्चुअल डेटा फ्रेम। ठीक है ना, तो ये आपके एक्चुअल डेटा फ्रेम को मॉडिफाई। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश के साथ, इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स, और मैं यहाँ पे साइंस भी लगा देता हूँ, SCIENCE साइंस, मैंने साइंस भी लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे फिल वैल्यू, मैं फिल वैल्यू में कोई वैल्यू दे देता हूँ। मान लो फिल वैल्यू इक्वल टू मैंने 88 दे दिया सबको। ठीक है, और एंटर दबा दिया। तो नाउ लुक एट दिस, हिंदी एंड इंग्लिश के जो मार्क्स हैं सभी बच्चों को क्या मिलेगा, 88 मिल गए। इंग्लिश में भी 88, हिंदी में भी 88, लेकिन जो मैथ्स और साइंस का है वो इसी सीक्वेंस में जो यहाँ पे अवेलेबल था वही। तो आप इस तरीके से लेवल्स की मदद से आप री इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू गॉट इट कि हाउ कैन यूज द levels with the reindex command. Okay, now move on the next example that is based on the order changing. कि we can change the order, हम order भी change कर सकते हैं।
कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको इंडेक्स इक्वल टू मोहित डॉट सुमित डॉट अलका आप लिखेंगे तो इसके ऑर्डर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे मैं कॉलम्स इक्वल टू लिखा है और यहाँ पे मैंने फिल वैल्यूज दे दिया है। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम नया था यहाँ पे इंग्लिश, तो इसकी जगह पे इसके फिल वैल्यूज आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया है उसी ऑर्डर में डेटा क्रिएट हो रहा है। और ध्यान रखना है कि सुमित इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दैट, एक्चुअली जो मेरा बेसिक डीएफआर था मैं उस पे काम कर रहा था, तो इसने यहाँ पे क्या दिखा दिया, NaN दिखा दिया। लेट्स मूव ऑन द आइडियली, आई एम ऑन द माय आइडियली और मैं आपको अपने डीएफआर को दिखा दूं तो डीएफआर में ये डेटा है। तो चलो मैं इसमें चेंज करता हूं, तो मैंने लिखा डीएफआर डॉट री इंडेक्स और यहाँ पे मैं लिखता हूं इंडेक्स इक्वल टू और अब मैं यहाँ पे इंडेक्स में मैं देखना चाहता हूँ, एक मिनट, इंडेक्स में मैं देखना चाहता हूँ विकास को, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। विकास के बाद मुझे अमृत चाहिए, अमृत के बाद मुझे यहाँ पे तरुण चाहिए, तो मैंने तरुण लिख दिया। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे कोई एक्सेस या कोई फिल वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको क्लोज करके एंटर दबाता हूँ, देखो हमारे पास आउटपुट आ चुका है, ऑर्डर चेंज हो गया। क्योंकि ये सारे इंडेक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहे थे इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, कोई NaN वाला वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे राम लिखा ऑटोमेटिकली देखो ये राम ऐड हो गया इस इंडेक्स में और इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, NaN। अगर आप इसको चाहते हो कि यू विल वांट टू गिव द सम डिफॉल्ट वैल्यू, तो आप फिल वैल्यू इज इक्वल टू 0 डाल देता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू 000 आ गई। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को यूज कर सकते हो। इन अ सेम वे यू कैन यूज द कॉलम्स। मैं यहाँ पे कॉलम्स को यूज करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे कॉलम्स लिख दिया, सिंपल इंडेक्स की जगह पे कॉलम्स लिख दिया। बट द प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने नाम यूज किया, अगर इसी पे दूं तो क्योंकि विकास अमृत अरुण राम इज द नॉट द नेम एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द कॉलम्स, ऐसा कोई कॉलम्स है नहीं हमारे पास, तो इसने क्या किया, इसके डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं री इंडेक्स में आके, अच्छा एक बार मैं डीएफआर को भी दिखा दूं आपको कि क्या डीएफआर में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने डीएफआर इक्वल टू नहीं लिखा। जैसे आप डीएफआर इक्वल टू लिखोगे, जैसे कि मान लो मैं अभी दिखा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं DFR इक्वल टू और उसके बाद मैंने लिखा DFR री इंडेक्स, मैं साइंस को पहले मैथ्स को बाद में करना चाहता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम्स इक्वल टू और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SCINC साइंस, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मैथ्स, उसके बाद मैं लिख देता हूँ एवरेज, उसके बाद मैं लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। तो मैंने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, चेंज किया है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं करने की, तो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। देखो यहाँ पे पहले मैथ्स दिख रहा था, फिर साइंस दिख रहा था, फिर टोटल, फिर एवरेज। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट शो द साइंस, देन मैथ्स, देन एवरेज एंड देन टोटल। आई एम प्रेसिंग एंटर की, इस टाइम कोई आउटपुट नहीं आया। नाउ लुक एट द DFR। तो अब देखो DFR का जो ऑर्डरिंग था कॉलम्स का वो री इंडेक्स हो गया, चेंज हो गया। तो देखो साइंस आ गया पहले, फिर मैथ्स आ गया, फिर आपका एवरेज आ गया और फिर आपका टोटल आ गया, इसी तरीके से जैसे कि आपने यहाँ पे ऑर्डर मेंशन किया था। तो अब आपने ये देख लिया कि हाउ यू विल चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने के लिए यू हैव टू यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द सेम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, देन यू आर एबल टू मेक अ चेंज। आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है कि मेरे वीडियो प्राइवेट्स हैं एंड दिस वीडियो यू विल गेट द लाइसेंस टू वॉच दिस वीडियो आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ₹3000 ओनली फॉर द होल ईयर, फॉर द होल सेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।